नाजरीन सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम माइंड एंड बॉडी प्रोग्राम पर होली का जो फेस्टिवल है उसके बारे में अपने जो मुस्लिम भाई बहन हैं उनको बताने की कोशिश करूंगा। आज मार्च की 24th डेट है और होली का जो हिंदुस्तान में फेस्टिवल है वो 24th एंड 25th मार्च को मनाया जाता है। It is a Hindu festival in North and West India. Not only that, it is very popular in Nepal too. और जहां जहां भी हिंदू दुनिया में बसते हैं वो सभी होली को बड़ा पवित्र त्योहार मानते हैं और बड़े खुशियों से और चाव से इसको मनाते हैं। इट इज ए स्प्रिंग फेस्टिवल टू। इट इज आल्सो कॉल्ड स्प्रिंग फेस्टिवल क्योंकि अब जो गेहूं है, वीट है, वो खेतों में पकनी शुरू हो जाती हैं, जिसको देखकर वो खुश होते हैं। इसलिए दे आर थैंकफुल टू गॉड फॉर देयर गुड हार्वेस्ट। इट इज आल्सो ए विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल। इट इज ए डे ऑफ स्प्रेडिंग हैप्पीनेस एंड लव। इस दिन हम अपनी जो गलतियां हैं उसके लिए परमात्मा से माफी मांगते हैं कि वो हमें बख्श दे और आगे से हम कोई भी बुरा काम ना करें। इस दिन लॉर्ड शिवा की या लॉर्ड कृष्ण की या लॉर्ड विष्णु की, इन शॉर्ट हम कहते हैं कि परमात्मा की, अल्लाह की पूजा की जाती है। ये स्टोरी है कि एक किसी समय में हिस्ट्री में कोई एक जालिम राजा रहता था। वो अपने आप को कहता कि लोग मुझे गॉड की तरह पूजें। वो अपने आप को मोर देन इवन गॉड समझता था। लेकिन उसका जो पुत्र था प्रहलाद, वो परमात्मा को मानता था। वो कहता था कि पिताजी यू आर नॉट गॉड, गॉड इज समथिंग एल्स। तो उसने क्या किया कि उसको, उसकी जो सिस्टर थी होलिका, उसको एक शराब मिला हुआ था। उसके पास एक कपड़ा था, चादर थी और ब्लैंक शॉल कह लो, कि जो उस शॉल में ये ताकत थी कि उसको आग नहीं लग सकती थी। तो उन्होंने प्रोग्राम बनाया, कॉन्स्पिरेसी की। होलिका ने कहा कि मैं इसको, बच्चे को अपनी गोद में ले लूंगी और ऊपर से मैं अपने ऊपर कपड़ा डालूंगी। जब मेरे कपड़ा होगा तो मुझे तो आग नहीं लगेगी, लेकिन ये आग में जलकर राख हो जाएगा। लेकिन परमात्मा कहता है होता वही जो मंजूर खुदा होता है। तो इतनी जोर से जब आग लगी तो ऊपर से हवा चली और हवा से चलने से उसका जो कपड़ा था वो बच्चे के ऊपर पड़ा गया, उसके ऊपर चला गया। वो मच गई, वो जल गई, वो बर्न हो गई और बच्चा सेफ साइड हो गया। और उसी की खुशी में, क्योंकि राजा अत्याचार करता था, तो ये होली का त्योहार मनाया जाता है। बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है, बेसिकली इसकी ये है। और हिंदुस्तान में जो है ना, मथुरा वृंदावन जहां पर लॉर्ड कृष्ण का बर्थ हुआ था, तो वहां पर होली डिफरेंट ढंग से मनाई जाती है। वहां पर तो 3 4 5 दिन लगातार होली चलती रहती है। एक तो वहां की फूलों की होली है। वो इंस्टेड ऑफ टू थ्रो कलर्स, वो कलर्स नहीं फेंकते, वो फूल जो होते हैं उनकी पुष्पमाला, पुष्पियों को थ्रो करते हैं। तो खुशी मनाते हैं, एक दूसरे को गले से मिलते हैं। दूसरे लड्डू की होली होती है कि उस दिन वो लड्डू जो है लोग खुशियों से बनाकर ऊपर से फेंकते हैं, तो लोग उसको परमात्मा का प्रसाद समझकर खाते हैं। तीसरे लठमार है, जो स्टिक होती है, कि लोग एक दूसरे को मजाक करते हैं और लेडीज फिर उसको सोटी के साथ पीटने की कोशिश करती हैं। तो वो प्रोटेक्ट करते हैं कि उसके ऊपर छाता सा ले लेते हैं, तो जो सोटी है छत्ते के ऊपर चली जाती है। इस तरह वो फन करते हैं 2 3 दिन। और हेलीकॉप्टर्स में वो फूलों की बरसात होती है। ये बड़ा पवित्र त्योहार माना जाता है। तो इसका पर्पज, जितने भी त्योहार हैं, चाहे वो रमजान है, रमजान में भी हम अल्लाह से अपनी जो गलत काम किए होते हैं उसके लिए तौबा करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम अल्लाह के नजदीक हो सकें। उसकी आराधना करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसकी नमाज पढ़ते हैं, सुबह रोजे रखते हैं। उसी तरह ये सारे जितने भी दुनिया के जितने भी धर्म हैं, सभी के जो फेस्टिवल होते हैं, अल्टीमेट उनमें एक ही गोल कॉमन होता है कि वो अपने ईस्ट को, वो अपने परमात्मा को, वो अपने वाहि गुरु को, वो अपने अल्लाह को याद करते हैं और जो बुरे काम है उसके लिए सॉरी फील करते हैं और आगे से अच्छे काम करने के लिए उसकी रहमत की फरियाद करते हैं। यही होली का त्योहार है। तो मैंने सोचा कि अपने बहन भाइयों को जो पाकिस्तान में रहते हैं या दुनिया के दूसरे देशों में जो इस्लाम को मानते हैं, उनको भी इस त्योहार के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दे सकूं। बस इन शॉर्ट फॉर्म में बताया। डिटेल तो मैंने आज अपने लाइव प्रोग्राम में 1 घंटे का प्रोग्राम किया था, लेकिन खाली यही बेसिक उसकी आइडिया है होली का। तो होपफुली यू विल एंजॉय दिस फेस्टिवल। थैंक यू वेरी मच।